अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस वक्त मैं ख़ित्ते कोकन या इस इलाके के मशहूर व मारूफ तालीमी कैंपस फजंदार हाई स्कूल कैंपस में मैं खड़ा हूँ। आप देख सकते हैं हमारे पीछे ये फजंदार हाई स्कूल की पूरी बिल्डिंग है। इस कैंपस में कई स्कूल हैं, जहाँ तक कि ये उर्दू हाई स्कूल है, इसी तरीके से इंग्लिश मीडियम स्कूल भी है। यहाँ जूनियर कॉलेज के अलावा सीनियर कॉलेज जो लड़कियों के लिए है, साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स है, ये तमाम चीज़ें यहाँ तमाम उम्रें अंजाम दी जाती है। आज हम पहुँचे हैं, आपको मालूम होगा कि 10वीं SCC का जो रिज़ल्ट है 13 तारीख को आ चुका था, लेकिन आज हार्ड जो असल कॉपी है बच्चों को दी जा रही है। तो उसी सिलसिले में आज हम यहाँ जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ के जो प्रिंसिपल राहिल फजंदार साहब हैं उनसे भी मिलेंगे और यहाँ के तालीमी सूरत हाल को जानने की कोशिश करेंगे। इसी तरीके से इंग्लिश मीडियम की जो प्रिंसिपल साहिबा हैं उनसे भी हम मुलाकात करेंगे। उनके यहाँ किस तरह के बच्चे हैं, क्या टॉप आए हैं, 5 टॉप बच्चों का भी हम इंशाल्लाह उनका भी इंटरव्यू करेंगे। उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी पढ़ाई, उनका सब रोज़ किस तरीके से गुजरता रहा है। तो आप हमारे साथ बने रहिए। इससे पहले कि मैं प्रिंसिपल साहब के ऑफिस में जाऊं, जो हज़रत हमारे चैनल में नए हैं उनसे दरख्वास्त है कि कोकन उर्दू टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि इलाके की मिली, समाजी और इसी तरीके से तालीमी खबरों से आप बाखबर आ सकें। तो चलिए हम इंशाल्लाह अंदर चलते हैं प्रिंसिपल ऑफिस में। वहाँ हमारे इंग्लिश और उर्दू मीडियम के दोनों प्रिंसिपल मौजूद हैं। इंशाल्लाह उनसे बारी बारी बात करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं इस वक्त मैं प्रिंसिपल के ऑफिस में मौजूद हूँ। इंशाल्लाह हम राहिल फजंदार सर साहब से मुलाकात कराते हैं और यहाँ की तालीमी सूरत हाल जानने की कोशिश करेंगे कि इस साल SCC में जो 5 टॉप बच्चे हैं उनके क्या नाम हैं, उनकी जो पढ़ाई का जो पैटर्न रहा है वो क्या रहा, वो किस तरीके से तालीम में मेहनत करते रहें, इन्हीं सूरत हाल से जानने की कोशिश करेंगे। दूसरी बात ये कि इंग्लिश मीडियम जो फजंदार इंग्लिश मीडियम स्कूल है उनके भी प्रिंसिपल या साहिबा मौजूद हैं, इंशाल्लाह उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम राहिल फजंदार सर से मुलाकात करते हैं और इनसे जानते हैं। सलाम सर। हमारे जो चैनल है कोकन उर्दू टाइम्स में आपका इस्तकबाल है, स्वागत है। जी सर, अभी जैसा कि मुझे मालूम है कि 13 तारीख का जो 10वीं का रिजल्ट आ चुका था, आज हार्ड यानी असल कॉपी बच्चों को दी जा रही है। तो हम ये जानना कोशिश करते हैं कि 5 टॉप बच्चे आपके जो अच्छे नंबरात लाए हैं, थोड़ा उनके बारे में हमें कुछ बताएंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपका हमारे इस अदारे में फजंदार एजुकेशन ट्रस्ट के तहत चलने वाले दोनों अदारे फजंदार हाई स्कूल वहूर और फजंदार इंग्लिश स्कूल वहूर की तरफ से आपका जो है मैं खैर मकदम करता हूँ। रिवायत के मुताबिक हमारा इस साल का रिज़ल्ट जो रहा वो शानदार रहा। जैसे कि आप और हम जानते हैं कि इन साल 10वीं क्लास में जो है हमारे स्कूल से, फजंदार हाई स्कूल से तकरीबन 77 स्टूडेंट्स जो है शरीक हुए थे। जी। जिसमें 75 तुलबा व तालिबात ने जो है वो नुमाया नंबरात से कामयाबी हासिल की है। तो इस आपके ज़रिए से मैं उन तमाम ही कामयाब तुलबा व तालिबात की खिदमत में जो है मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह उन्हें जो है आगे जो है मुस्तकबिल में जो है उन्हें कामयाबी से हम किनार करे। जो आपके स्कूल का जो परसेंटेज है वो थोड़ा सा बता दीजिए। हमारा जो SSC का जो रिजल्ट लगा उसका जो परसेंटेज रहा वो तकरीबन 96% हमारा रिजल्ट रहा। जी। 2 बच्चे जो है हमारे इसमें जो है नाकाम रहे, बाकी 75 तुलबा और तालिबात जो है वो कामयाब रहे और निहायत ही इत्मीनान बख्श रिज़ल्ट रहा, जिसमें हमारे स्कूल से जो है वो घोले फुरकान मुअज़्ज़म इस बच्चे ने जो है 87% हासिल कर स्कूल में जो है पहला नंबर हासिल किया है। साथ ही साथ गीते महानूर मंसूर ने जो है वो 2nd पोजीशन हासिल की है, उसके जो परसेंटेज है वो 85.60 है। साथ ही साथ तीसरे पोजीशन पर जो है वो वारेकर खदीजा मुस्तफ़ा है, जिन्होंने 85.20% लिए है। साथ ही साथ चौथे पोजीशन पर मुल्ला अयमन एजाज, जिसने 83.40% हासिल किए है और 5वें नंबर पर नौमानी फ़ातिमा असलम, जिन्होंने 82.80% हासिल कर यानी इन तमाम ही 5 तुलबा व तालिबात ने
80% से ज़ायद हासिल कर कर अपने स्कूल का और अपने ख़ानदान का जो है वो नाम रोशन किया है। मैं इन तमाम ही 5 तुलबा और तालिबात को भी जो है वो दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। जी, और एक चीज़ है सर, ये चीज़ बात ये है कि जो ये बच्चे अच्छे नंबरात लाए हैं माशाल्लाह, बहुत ही बेहतरीन और आला नंबर है समझिए, तो इसके पीछे किस तरह की जो स्कूल की जो तैयारियां होती है, इनका क्या पैटर्न है या किस तरीके से ये काम करती है ये स्कूल की जो इंतज़ामिया, कि बच्चे अच्छे आला नंबरात हासिल करने में कामयाब हो पाते हैं? देखिए, ये जो है ये पूरा जो है ये साल भर की जो है ये हमारी मेहनत रहती है। ये हम यानी इसमें जो है हम पूरे साल को जो है वो हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। जी जी। जैसा आप जब जून में जब स्कूल और हमारा जब नया तालीमी साल शुरू होता है, उस वक्त हम जो है एक पोर्शन जो एक निसाब जो रहता है, उस निसाब को जो है पूरा करने के जो है हम पीछे रहते हैं। जैसे ही अक्टूबर आता है, उसके बाद हमारा फर्स्ट सेमिस्टर इम्तहान आता है। फर्स्ट सेमिस्टर इम्तहान के बाद से जो है जैसा ही फर्स्ट सेमिस्टर इम्तहान होता है, उसके बाद जो है हमारा तरीका जो है हम थोड़ा तब्दील करते हैं। हम क्लास को जो है क्लास के जो बच्चे हैं, जो ज़हीन तुलबा है, जी जी, जो मीडियम है और जो कमज़ोर है, ऐसे तीनों बैचेस कर उन पर जो है खुसूसी मेहनत की जाती है। जी जी। जो बच्चे ज़हीन है उनको किस चीज़ की ज़रूरत है, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है। जो बच्चे दरमियान में हैं उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, और जो बच्चे जो कमज़ोर है वो बच्चों को किस तरह से जो है वो पास की तरफ ले जाया जाए, इस पर जो है हमारा खुसूसी ध्यान होता है। और इसके तहत हमारे जो टीचर्स हजरात हैं वो मुसलसिल साल भर मेहनत करते हैं। वक्तन फ़वक्तन एक्स्ट्रा क्लास ली जाती है और जो है बच्चों को जो है बच्चों की पूरी रहनुमाई की जाती है, तब तक कि जब तक जो है वो बच्चों का एग्ज़ाम ना हो जाए। एग्ज़ाम के दौरान भी हम बच्चों के टच में रहकर बच्चों की जो है मेहनत, बच्चों जो ज़हीन तुलबा और तालिबात है जी, उनको किस चीज़ की ज़रूरत है, उसकी तरफ खुसूसी जो है हम ध्यान तवज्जो देकर उनकी जो मसाइल जो है उसको दूर करने की हम हमेशा जो है कोशिश करते हैं। नाजरीन, ये थे हमारे राहिल सर, जो बड़ी तफसील के साथ यहाँ के जो तालीमी जो इंतज़ामिया है और उनके ताल्लुक से जो मेहनतें की जा रही बड़ी तफसील से बता रहे थे। ये दीगर स्कूलों के लिए भी एक बेहतरीन आईनादार होगा। और दूसरी चीज़ ये है कि सर ने भी बताया कि शुरू साल से इस पर मेहनत की जाती है। फजंदार राहिल सर आप देख सकते हैं, बहुत ही कम वक्तों में अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने वो नुमाया कामयाबी हासिल की है, खुद खासकर स्कूल के ताल्लुक से। और इनका तालीमी ट्रस्ट जो बहुत पुराना है, मैं समझता हूँ कि गुज़िस्ता 7 दहाई 70 सालों से ये इदारा बताया कि इलाके की तालीम और तरबियत का एक मियारी नाम रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह वो आपके सामने जो बताने में कामयाब रहे हैं। और इनके 5 बच्चे जो अल्हम्दुलिल्लाह इस बार बहुत ही बेहतरीन नंबरात से कामयाब हासिल कर रहे हैं। सर, और एक बात ये थी कि आजकल उर्दू मीडियम के साथ साथ इंग्लिश मीडियम की भी स्कूलें बहुत ज़्यादा है। आप चूँकि प्रिंसिपल इस इदारे के हैं, आपका इंतज़ामिया, आपका ट्रस्ट बहुत पुराना है। मैं समझता हूँ इस इलाके का सबसे पुराना जो उर्दू मीडियम के ताल्लुक से होगा आपका ट्रस्ट होगा। सन 1900 बताया कि 58 या फिर इसी तरीके 60 की दिहाई में आपका इदारा कायम हुआ था। गुज़िस्ता भी 68 सालों से यह इदारा इलाके में काम कर रही है। और इस इदारे ने इलाके को बहुत बड़े बड़े डॉक्टर, इंजीनियर जो पूरी दुनिया में आज नाम कमा रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि उर्दू मीडियम आजकल इंग्लिश मीडियम से कितना चैलेंज कबूल कर सकता है, वो कितना वो चैलेंज दे रहा है हमें। अब इसको किस तरीके से आगे कैसे तालीम देंगे कि बच्चे उर्दू मीडियम में भी आए? देखिए, अंग्रेजी मीडियम का तो दौर है जी, लेकिन साथ ही साथ अगर क्वालिटी एजुकेशन अगर दे तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो बच्चे जो है इंग्लिश मीडियम में चले जाए। जी, अगर आप बच्चों पर, क्योंकि देखिए कोई जो मीडियम है वो कोई मीडियम जो है बच्चों की तरक्की की राह में रुकावट नहीं है। जी, अगर आप उर्दू मीडियम से भी पढ़ते हैं तो भी आप जो है वो तरक्की कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ बात यह है कि आपको जो है वो क्वालिटी एजुकेशन देना चाहिए। अगर बच्चों को अगर क्वालिटी एजुकेशन मिलता है, बच्चों को अगर अच्छी तालीम मिलती है, अगर बच्चों को अच्छा एटमॉस्फेयर मिलता है, तो बच्चे जो है वो कामयाब हो सकते हैं। क्योंकि आपने यानी अपन देखा है कि कहीं जो माजी के कई तालिब इल्म जो है वो उर्दू मीडियम से ही तालीम हासिल कर जो है वो आगे जा चुके हैं। लेकिन अगर आप सही डायरेक्शन में जाएंगे, आप अगर उस पर मेहनत करेंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई रुकावट है। अंग्रेजी मीडियम अपनी राह से चलेगा, उर्दू मीडियम जो है वो अपनी राह से चलेगा।
ये शिकायतें भी आमतौर पे मिलती जा रही है। जैसे हमारे जो छोटे क्लास है, जहाँ चौथी तक की स्कूल है या 7वीं तक की स्कूल है, वहाँ से बच्चे बड़े कमज़ोर आते हैं, जो हाई स्कूल वालों के लिए एक चैलेंज होता है। उसको किस तरीके से देखते हैं, या ऐसे लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे कि वहाँ से बच्चे कुछ बन के आता कि हाई स्कूल के लिए उनके लिए आसानियाँ पैदा हो? ऐसा तो मैं नहीं समझता हूँ। मैं तो यही समझता हूँ कि जहाँ से बच्चा अपने पास आता है वहाँ से अपना काम शुरू होता है। जी जी जी। अगर बच्चा अपने पास 5वीं में आता है, 5वीं में अगर नया बच्चा आता है तो 5वीं में उस पर किस तरह से मेहनत करनी है। क्योंकि देखिए, हमारे स्कूल में हमारे इंतजामिया, हमारे चेयरमैन जनाब अलहाज अब्दुल रऊफ फजंदार साहब, या हम सबों के उस्ताद अलहाज गुलाम मोहम्मद पटेल सर, ये खुसूसी जो तवज्जो देते हैं ये 5वीं के बच्चों पर देते हैं। आपको मैं बताते हुए फख्र महसूस करता हूँ कि जब भी बच्चा 5वीं में हमारे इधर नया आता है तो मुसलसिल हमारे पटेल जनाब उनके लिए जो 1 महीना जो है वो राइटिंग वर्क लेते हैं। जी जी। यानी वहां से शुरुआत करते हैं। अब बच्चे को क्या आता है और क्या नहीं आता है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जहां से बच्चा अपने पास आता है वहां से अपना काम शुरू होता है। जी, ये थे हमारे राहिल फजंदार सर। आपको बता दें कि यह खित्ता कोकन जो उर्दू स्कूलों के लिए खासकर मशहूर है। मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र में कुछ 5300 से ज़्यादा उर्दू स्कूल हैं। उनमें से ज़्यादातर स्कूल आपको कोकन में मिलेगा, और यह इलाका जो है उर्दू दा के तौर पर सबसे ज़्यादा नुमाया तौर पर जाना जाता है। इसी वजह है कि जो बाहर से लोग यहाँ पे आते हैं, यहाँ ज़बान दानी की वजह से इस इलाके में बोदोबाश अख्तियार करना ज़्यादा मुनासिब समझते हैं। ये थे हमारे राहिल फजंदार सर, टॉप बच्चे जिन्होंने इस साल बेहतरीन नंबर लाने में कामयाब हुए हैं। बेटा पकड़ो, क्या नाम है बताइए आप अपना? मेरा ऐमन एजाज मुल्ला। थोड़ा करीब कीजिए। हाँ, ऐमान एजाज मुल्ला। हाँ, क्या परसेंटेज आया इस साल आपका? अपने स्कूल का नाम बताइए पहले अपना। मेरे स्कूल का नाम फजंदर हाई स्कूल वहूर है और मेरे परसेंटेज आए 83.40। 83.40। कितना वक्त आप पढ़ते थे? आपकी थोड़ा पढ़ाई के बारे में बताइए। घर में कितना पढ़ते थे, ट्यूशन कितना लेते थे, या स्कूल में कैसे आपकी मेहनत होती थी? कुछ आप अगर बता सके अपने हिसाब से, कोई ये नहीं, अपने हिसाब से बताइए कैसे पढ़ते थे पढ़ाई? मैं सुबह जल्दी उठकर, मेरा एक शेड्यूल था कि पढ़ाई करने का, तो मैं सुबह उठकर जल्दी उठकर 1 घंटा पढ़ाई करता था। उसके बाद स्कूल में आकर, स्कूल से जाने के बाद मेरी 5 बजे ट्यूशन होती थी। वो ट्यूशन जाता था मैं, और वो ट्यूशन 2 घंटा होती थी। उसमें भी मैं खूब मेहनत करता था। जी, ये हमारे बच्चे माशाल्लाह फजंदार के 83 पॉइंट कितना लाए हैं? 40 माशाल्लाह इन्होंने लाए हैं। उर्दू मीडियम में इतना बेहतरीन और इतना बेहतर नंबर लाना ये हमारे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है कि उर्दू आज भी ज़िंदा है। जो लोग उर्दू के ताल्लुक से बता कुछ सोचते हैं तो ऐसे लोगों को ज़रूर उर्दू पढ़ना चाहिए। और एक सवाल इसी ज़िम्न में बता दूं कि उर्दू एक ऐसी ज़बान है जिसमें इस्लामी तालीमी ज़ख़ीरा सबसे ज़्यादा मौजूद है। अरबी के बाद जिन्होंने इस्लाम की सबसे ज़्यादा खिदमत की है वो उर्दू मीडियम है। तो उस बच्चे ने इसमें 1 नंबर लाने से पता चलता है कि इनकी उर्दू बहुत अच्छी होगी और इन्हें पढ़ने का काफ़ी रुझान होगा। आइए, दूसरा बच्चा हमारे साथ मौजूद है। बेटा क्या नाम है, थोड़ा बताइए आवाज़ से। घोले फुरकान मौजूद। हाँ जी, आप अपने स्कूल का नाम बताइए। फजंदर हाई स्कूल वहूर। जी, कितना परसेंटेज आया आपका? 87 माशाल्लाह। ये टॉप 1 नंबर बच्चा है। देखिए माशाल्लाह, ये स्कूल में टॉप किया है इतने बच्चों में। सर ने जैसा बताया 77 बच्चों में ये पहला नंबर लाने वाला बच्चा है। ये फ़ख्र की बात है इस इदारे के लिए भी, हम सब के लिए भी, खित्ते कोकन के लिए भी, इनके वालिदैन के लिए भी। इन्होंने अपने वालिदैन का, गाँव का, उस्ताद का नाम रोशन किया है। अब बताइए, आप पढ़ाई का क्या शेड्यूल था, किस तरीके से आप पढ़ाई करते थे? तो सबसे पहले मैं 6:30 बजे उठता था। जी जी। उसके बाद मैं अपना नाश्ता करता था और फिर पढ़ाई के लिए बैठता था। जी जी जी। फिर उसके बाद स्कूल का टाइम होने पर मैं अपने स्कूल के लिए जाता था, और स्कूल से वापस आने पर मेरी ट्यूशन हुआ करती थी। जी जी। ट्यूशन में 3 घंटे होते थे। उसमें पढ़ाई होने के बाद मैं घर आता था। घर आने बाद मेरा मकतब होता था 2 घंटे का। अच्छा, जी जी। फिर उसके बाद रात को खाने बाद पढ़ाई करने बैठते थे, और वो 4 से 5 घंटे होती थी। जी, कौन से मज़ामीन में आपको ज़्यादा दिलचस्पी है, सब्जेक्ट बताइए? मैथ्स। माशाल्लाह। मुस्तकबिल में क्या बनना चाहेंगे आप? CA। चलिए, बहुत ही बेहतर नेक इरादा है इस बच्चे के। हिसाबात की दुनिया में इनका ये। आप बेटा बताओ, कौन से मज़ामीन में ज़्यादा दिलचस्पी आपको है? मुझे साइंस में। साइंस है। मुस्तकबिल में क्या इरादा है आपका? मैं कॉमर्स लेके इंशाल्लाह अकाउंटेंट बनेंगे। आप भी हिसाबात की दुनिया में जाना चाहते हैं, बड़ी चीज़ है। यह हमारे मुल्क का जो बेहतरीन हिस्सा है, ज़्यादातर इन्हीं में गुजरते हैं। अब हमारी ये ख्वाहिशात है कि आप मुस्तकबिल में अच्छे CA बने, अकाउंटेंट बने और इस देश के लिए कुछ करें। चलिए, इसी तरीके से हमारे ये कुछ
जी इधर आ जाओ बेटा। तीनों के बारे में इसकी जिस कामयाबी पर आप किन्हें क्रेडिट देना चाहेंगे, उनका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, बताइए आप। सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्रिया करेंगे। जी जी। उसके बाद मेरी पढ़ाई के पीछे मेरे माँ बाप का हाथ था। उसके बाद सबसे ज़्यादा टीचर्स में कहूँ तो मुकादम अशफाक सर का, उन्होंने हमारी बहुत मदद की थी पढ़ाई में। कहाँ से ताल्लुक है आपका? केम्बुरली। कैम्बोर्ले से, माशाल्लाह। दीजिए उनको, बताइए वहाँ पे। सबसे पहले तो अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ मैं। अगर वो नहीं चाहते थे हाँ, उधर देखो। वो नहीं चाहते थे तो ये मुकाम नहीं मैं हासिल कर सकता था। और मैं क्रेडिट दूंगा मेरे पेरेंट्स को, टीचर्स को और सभी पूरे स्टाफ को देना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने बहुत मेरी हिम्मत अफजाई की। जी, एक जो इस साल 9वीं के बच्चे 10वीं में आए हैं, उसको क्या सलाह देना चाहेंगे, क्या मशवरा देंगे आप अच्छे नंबरात के लिए? कि मेहनत करते रहना और आगे बढ़ते रहना, चलिए। और फोकस से पढ़ाई करना। जी, आप बताइए, आप क्या सलाह देंगे वहाँ देख के, इस साल जो बच्चे आएंगे 10वीं में? मैं तो यही बोलूँगा कि खूब मेहनत करो और कामयाबी हासिल करो और रोज़ स्टडी करो। अगर आप कौन से सब्जेक्ट में आपको नहीं आता तो उसकी ये क्लासेस लगाओ, टीचरों से डाउट क्लियर करो टीचर से, और खूब मेहनत करो और कामयाबी हासिल करो। जी।